ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज है 17 दिसंबर और मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट ओपन हुआ है गैप डाउन। तो कल देखते हैं कि मार्केट में कैसे काम हुआ होगा। यहाँ पे बायर ने एक्टिवेट होने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गया। इवन 500 के लेवल तक कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड का ही पोजीशन बना है। यहाँ पे सेलर ने काम किया नहीं होगा, और सेलर ने जो काम किया है वो कहाँ पे किया होगा, इस लेवल के नीचे। तो यहाँ पे सेलर जब एक्टिवेट होने की कोशिश किया है तो देखो मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर चला गया। तो कोई जो अच्छे सेलर थे उन्होंने पोजीशन कहाँ पे बना लिया होगा, इस लेवल के आसपास बना लिया होगा। यहाँ पे अगर किसी ने सेल करने की कोशिश की है तो उसके एसएल है वो मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुका है, हंट कर चुका है। यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल साइड का पोजीशन बना के रखा हुआ है तो अब वो लोग अगर यहाँ से रिजेक्शन आ गया ना तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर प्रॉफिट में आ गए तो इनको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मार्केट में टारगेट कौन होगा, बायर। अब देखो ये वाला जो जोन है, अब यहाँ पे तो हो सकता है कि किसी बायर ने काम नहीं किया होगा, उसको पता नहीं है कि मार्केट हो सकता है कि कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो नीचे चला जाएगा। पर जब 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हो गया ना तो यहाँ पे बायर ने थोड़ा बहुत अपना पोजीशन है वो जरूर बना लिया होगा। तो इस तरह की ओपनिंग को देख के और यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा और बायर को इनवाइट करने जैसा कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखेगा कि मार्केट हाँ नीचे जा सकता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल। यानी कि आज यहाँ पे प्रेफर हमें किसे करना है, सेल साइड को। निफ्टी 50 में भी कुछ अच्छी जगह पे मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्पॉट भी बना के रखा हुआ है। ये स्पॉट और रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वो काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देखो अगर रिजेक्शन आएगा तो नीचे 500 का लेवल है, और 500 का लेवल है तो इसके ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो ठीक है, सेल साइड का अभी हमारा व्यू है। वो किस केस में है, केस ये है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्या होना चाहिए, रिजेक्शन में आना चाहिए। अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ पे सेलर की इतनी पोजीशन वगैरह होगी नहीं, ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो ये सेलर क्या होगा, खतरे में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हो सकता है कोई और लोग भी सेल कर लेंगे जिनको लग रहा है कि बार बार मार्केट यहाँ से क्या लेता है, रिजेक्शन लेता है। तो उस केस में फिर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी चला जाए, तो वो अनसर्टेनिटी है। तो चलो अब मार्केट ओपन होने वाला है, देखते हैं और आपको मैं आगे इन्फॉर्म है वो करता हूँ। निफ्टी बैंक देखो यहाँ पे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी दिखाई दे रहा है और 500 का लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर निफ्टी 50 में जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। जैसा कि पिछले 2 दिनों से हो रहा है, मार्केट ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है और उसके बाद कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। तो कुछ वैसा काम यहाँ पे होने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे काम है वो हमें करना चाहिए यहाँ पे। इसमें भी ऊपर क्लोजिंग प्राइस वगैरह है। कल इसने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी लेके रखा हुआ था, उसका ब्रेकआउट नहीं किया था। तो अभी अगर आज ये इसके पास में आ गया तो फिर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे हाई है। इसमें ऑलमोस्ट ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है 500 के लेवल का, और इवन क्लोजिंग प्राइस का भी। तो यहाँ पे भी जो ऊपर बैठे हुए जो सेलर है ना, अब वो अपनी पोजीशन से क्या लेंगे, एग्जिट लेना स्टार्ट कर देंगे। और जो नहीं लेगा उसका सिंपल सी बात है कि जो एसएल है वो फिर कहाँ पे होगा, कल के हाई के आसपास होगा, फिर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वो अपना एसएल यहाँ पे लगा के बैठा हुआ है। फिर देखते हैं कैसे काम होता है। यहाँ पे देखो जितना प्राइस एक्शन बना है उस हिसाब से यहाँ पे सेल साइड में काम है वो किया जा सकता है। मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल का इवन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पे अच्छे कैंडल बना के इसके ऊपर भी मार्केट एक बार चला गया है। तो यहाँ पे थोड़ा काम तो किया जा सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि अभी सबको यही लग रहा होगा कि इनका ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हो जाएगा, पर मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो सेलर बैठा हुआ है ना, ये ठीक ठाक प्रॉफिट में है, अच्छा सेलर हो सकता है, और ये मार्केट को थोड़ा यहाँ पे नीचे ले आएगा। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वापस इन लेवल के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट कौन होगा, बायर। क्योंकि बार बार इन लेवल की रिस्पेक्ट करके मार्केट क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो उसी चीज का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और इनका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब सेलर यहाँ से भागने लगेगा तो उस टाइम हम हमारा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं और देखता हूँ यहाँ पे मार्केट क्या करना चाहता है, क्योंकि ऐसे नहीं हो कि कहीं हम पोजीशन बनाए और पोजीशन बनाते ही मार्केट क्या हो जाए, पूरा ऊपर निकल जाए, तो उसमें देखो रिग्रेट ज्यादा होगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा वेट करके देख लो। तो ऐसे करते हैं, रिस्क लेके यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, सेल कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में नीचे हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम वगैरह मिल सकता है। 400 का जो पुट है उसको मैं सेल बाय कर लूंगा यहाँ पे। तो ठीक ठाक प्राइस पे ही अभी हमें मिल रहा है, और इसके हम 2 लॉट बाय हैं वो करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन में आ सकता है, ये लो वगैरह को क्लियर तो करेगा मार्केट।
यहाँ से ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं चला जाएगा। पर अभी ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बाय कर लेते हैं। 400 का जो पुट है उसको मैं बाय करूंगा, 2 लोट इसके बाय करेंगे। मार्केट में अभी हो क्या रहा है कि अच्छे से इसका ब्रेकडाउन वगैरह होने की कोशिश हो रही है। तो ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो हमें, अभी ये प्रीमियम काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, देखते ही देखते 20-25 रुपए बढ़ गए। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये तो और वैसे बढ़ने ही वाले हैं अब यहाँ पे। देखो ये पुट साइड का जो एंट्री था वो तो हमने मिस कर दिया। इवन यहाँ पे भी अगर हम एंट्री कर लेते तो 100 रुपीज से ज्यादा का टारगेट है वो हम यहाँ पे बुक करने का मौका मार्केट ने आराम से दिया था। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको देख के थोड़ा रिग्रेट तो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर ही दिया है। पर अब दोबारा मैं, चलो ऐसे करते हैं, 300 का जो पुट है ना उसको मैं बाय कर रहा हूँ। बाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसके नीचे एक बार मार्केट जा सकता है। प्लस यहाँ पे 500 के लेवल को भी निफ्टी ने क्लियर नहीं किया है। तो मल्टीपल रीजन हैं जिनकी वजह से मार्केट में थोड़ा और डाउन साइड मूव आने के चांसेस हैं। अब वो कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता है, पर हाँ यहाँ से मार्केट मतलब 2-3 स्पाइक अच्छे नीचे लगा सकता है। तो वैसा अगर हो जाएगा तो हमें हमारा मतलब ठीक ठाक टारगेट है वो बुकिंग का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको बाय कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये 300 का जो पुट है वो मैंने बाय किया है, और किया कितने पे है, 527 पे। अब इसको करने की वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पे अब देखो सबके मन में क्या चल रहा है कि मार्केट वैसे भी क्या है, एक अच्छे पॉजिटिव अप ट्रेंड में है। अब निफ्टी 50 में यहाँ पे मार्केट आके क्या कर रहा है कि 500 के लेवल के पास आके होल्ड कर रहा है। तो काफी सारे लोगों के पहले भी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हो सकते हैं। काफी सारे लोग अब भी रख लेंगे इस उम्मीद में कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए, तो ठीक ठाक टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पर मार्केट वैसा तो फिर करेगा नहीं, पहले इस लेवल को क्लियर जरूर करेगा। और अभी ठीक ठाक एक रेड कैंडल बना के, इस तरीके की कैंडल बना के अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमारी बात है वो यहाँ पे बन भी जाएगी। बैंक निफ्टी में अगर बात की जाए तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था आज कि हम सेल साइड में काम करेंगे, और यहाँ कहीं पे हमें सेल है वो कर लेना चाहिए था पर नहीं कर पाए। कोई नहीं, एग्जीक्यूशन डिले हो गया, ओवर थिंकिंग में चले गए हम। पर यहाँ पे अब मैंने सेल क्यों किया है, देखो मार्केट में वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बैठे हुए जो सेलर है ना वो ठीक ठाक प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब मेजरली जो सेलर ने काम किया होगा वो, अब बायर और सेलर में यहीं तक बात है। यहाँ तक तो कोई सेलर वगैरह काम कर नहीं पाया है मार्केट में, ठीक है, ये देखने पे पता चल रहा है। पर अब मार्केट क्या कर रहा है कि 200 के लेवल के आसपास आके क्या कर रहा है ना, कि डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो डबल बॉटम बना के अब यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि बायर को इनवाइट कर रहा है। और एक बार इसको निकालेगा तो ठीक ठाक स्पाइक में हो सकता है कि 100-150 पॉइंट का एक और मूव हमें यहाँ पे मिल जाए, जिसमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पे हो जाए। अगर थोड़ा कम भी प्रॉफिट आज बुक करने का मौका मिलेगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मतलब 80 पॉइंट वैसे रखते हैं, अगर 65-70 भी मिलेगा तो कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि एक मेजर मूव है वो आज के दिन में हम मिस कर चुके हैं। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं पे रेड कैंडल बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं, अगर नीचे चला जाए तो सबसे अच्छी बात है, ऊपर जाएगा तो फिर आपको पता है कि एसएल के साथ हम निकल लेंगे। 60 रुपीज का ही एसएल रखेंगे, आज ज्यादा बड़ा एसएल भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो अच्छी कैंडल के साथ नीचे जा रहा है तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि प्रीमियम में भी अच्छे स्पाइक मिल रहे हैं हमको। जैसे 27 पे बाय किया था ना, देखो 30 रुपीज का टारगेट मिल चुका है, तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं अब यहाँ पे। लगभग देखो टारगेट के पास आ ही गए हैं। बस थोड़ा सा एक स्पाइक और मिलेगा तो बुकिंग भी हमारी यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ा सा स्पाइक और मिल जाए, मतलब टारगेट तो बहुत अच्छा बन चुका है हमारा। ये अच्छा काम हो गया कि जैसे ही हमने पोजीशन बनाया, देखो पोजीशन हमने कितने पे बनाया था, 18 पे। और ये जो मूव है वो हमें जस्ट 2 मिनट बाद ही मिल गया है। ठीक है, अभी बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट मैंने बुक कर लिया है, और बुक करते ही देखो यहाँ पे और भी अच्छे स्पाइक मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, इनको चलने दो। जैसा मैंने आपको बताया था, 20 ने एंट्री की और 93 यानी कि लगभग 70 पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे कैप्चर है वो कर लिए हैं। और जैसे ही मतलब हमने बुक किया उसके बाद अच्छे स्पाइक भी मिल गए थे। पर ये अब इतना ज्यादा वेट हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि पोजीशन बनाने में काफी लेट है वो हम यहाँ पे हो चुके थे ऑलरेडी। ओवरऑल अगर देखा जाए कि प्रॉफिट वगैरह कितना बुक हो पाया, तो वो कितना हुआ है, 2000। एग्जैक्टली 2000 का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे बुक कर पाए।
चलो ठीक है, अब मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है कि ये पोज़ीशन हमने बनाया क्यों था, और लकीली देखो मतलब इतना थोड़ा सोच समझ के और पेशेंसफुली हमने काम किया ना, कि मार्केट के जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको समझने की जब कोशिश की, तब पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे सेल करने में ही फ़ायदा है, सेल करेंगे तो यहाँ पे अच्छा हमें टारगेट है वो मिल जाएगा। मार्केट में कोई परेशानी हुई ही नहीं। यहाँ पे हमने जस्ट सेल किया, और देखो उसी के बाद जस्ट अगली कैंडल में हमें यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट मार्केट ने बना के दे दिया। तो ये काफ़ी मतलब ठीक-ठाक हो गया, नहीं तो काफ़ी मतलब रिग्रेट हो रहा था मार्केट अगर यहाँ पे परेशान करता ना, थोड़ा साइडवेज रहता, रिट्रेसमेंट करता, लॉस दिखाता, तो उस टाइम बहुत रिग्रेट होता, क्योंकि हमने देखो, वैसे मेरा जो एक्चुअली प्लान था ना वो यही था कि लो वगैरह निकल जाएगा ना, जब मार्केट में देखो रिजेक्शन आएगा तो साथ के साथ सेल मैं कर ही लूँगा, ये तो मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर मेरा प्लान ये था कि जैसे ही ये यहाँ से लो वगैरह निकलेगा ना और मार्केट थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। पर मार्केट ने यहाँ पे किया क्या कि ट ट ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह था, वो देखो यहीं पे कर रहा था मार्केट। जैसे यहाँ पे देखो सेलर को काम करवाया, फिर देखो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखो सेलर को काम करवाया, फिर देखो ग्रीन कैंडल बना के क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था ना कि साथ के साथ रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा था। अगर ऐसे हो ना कभी भी याद रखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कैंडल है वो अपसाइड का बन गया और फिर मार्केट डायरेक्ट क्या करता है कि इस लो को निकाल देता है। तो फिर हो सकता है कि मार्केट को अगर सेलिंग में जाना भी है ना, तो वो यहाँ से एक अच्छा रिट्रेसमेंट करेगा, वापस अंदर जाएगा और फिर जाके क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, पर इस केस में जब मार्केट क्या कर रहा है ना कि साथ के साथ ये काम पूरा कर दे रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या करना होता है कि वहाँ पे आप जब ये लो वगैरह के आस-पास आके जब मार्केट खुद को होल्ड करे, ग्रीन कैंडल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दे, तो उस टाइम फिर हमको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए, ज़्यादा वेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे फिर देखो मार्केट में अब और कितना अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह हो गया है और कितनी अच्छी कैंडल के साथ मार्केट है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई नहीं, हमारा बुकिंग हो चुका है, और अभी अगर प्रीमियम्स वगैरह की बात की जाए तो देखो हमने जहाँ पे सेल किया था उससे ₹50 का और स्पाइक है वो मिल चुका है, वन वे में, वन डायरेक्शन में। यहाँ पे मतलब ज़्यादा वेट वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। पर कोई नहीं, अब आपको पता है ना कि जब एक मूव ऐसे मिस कर देते हो ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मार्केट में हमने क्या ही कर दिया, ठीक है? पर कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला मूव तो मिस हो गया था। फिर हमने यहाँ पे काम कर लिया, यहाँ पे काम इसीलिए किया था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ऊपर बैठा हुआ अब जो सेलर है ना, वो प्रॉफिट में आ चुका है। अब इसको हम टारगेट कर नहीं सकते हैं, ठीक है? ये जिस तरीके से मार्केट को नीचे लेके आ रहा है ना, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। अब बात ये है कि मार्केट कहाँ पे आके कौन-सा स्ट्रक्चर बना रहा है। वैसे भी सपोर्ट वगैरह के नीचे आ चुका है, तो मार्केट में वीकनेस है वो आ ही चुकी है। यहाँ पे 200 के लेवल के आसपास आके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के बायर को इनवाइट कर रहा है, छोटे-छोटे कैंडल बना रहा है, तो उसका रिजल्ट देखो मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे अचानक से एसएल वगैरह हिट हो रहे हैं। अब नीचे 53,000 का लेवल भी है, तो मार्केट इसको भी क्लियर यहाँ पे कर सकता है। सबसे ज़्यादा हेल्प आज यहाँ पे काम करने में हमारी किसने की थी? निफ्टी 50 ने की थी। क्योंकि निफ्टी 50 में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 500 का लेवल है। जब मार्केट में थोड़ा-सा गैप बन गया 500 के लेवल प्लस कैंडल्स के बीच में यहाँ कहीं पे, तब मुझे लगा कि हाँ, काम कर लेना चाहिए। अगर मार्केट इसमें 30-40 रुपीज़ का मूव करेगा ना, तो बैंक निफ्टी में 100 रुपीज़ से ज़्यादा का मूव है वो पक्का हो जाएगा, और कुछ वैसा ही हुआ। वहाँ पे कंटीन्यूअसली मार्केट क्या हुआ, नीचे चला गया। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से अच्छे माइंडसेट के साथ हमने काम किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।